हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पहाड़ी ब्लॉगर रेखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हिमाचल के एक छोटे से गांव से। तो आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं हिमाचल से। आज से पहले जो मैंने ब्लॉग बनाए थे वो थे मेरे चंडीगढ़ से और गंगा जी के पास से। तो आज हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है, हल्की हल्की सी। रात को हमारे यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो गई थी और बहुत ज्यादा तूफान लगा था, जिस वजह से कि पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते गिर गए। वो तो मैंने उठा लिया है झाड़ू और मैं लगा रही हूँ आंगन में झाड़ू। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे आंगन में ये जो आड़ू का पेड़ है, मैंने आपको पहले भी बताया है अपने आंगन में ये आड़ू के पेड़। वहाँ पे जो आड़ू का पेड़ है उसमें पहले फूल पड़ गया था जब मैं चंडीगढ़ नहीं गई थी। जब मैं चंडीगढ़ गई थी उसके बाद पड़ा इस वाले पेड़ में फूल। और देखो कितना ज़्यादा फूल पड़ा इस पेड़ में। तो इस पेड़ में बहुत ज़्यादा फूल पड़ा था जो कि बारिश की वजह से काफ़ी हद तक गिर भी गया है। और इस पेड़ में लगेंगे अब बहुत सारे आड़ू, इस पेड़ में भी और उस पेड़ में भी। तो हल्की हल्की सी बारिश हो गई है और तूफान की वजह से पूरे आंगन में हो गए ये देखो पत्ते ही पत्ते। तो फ्रेंड्स, आंगन की साफ सफाई के बाद अब करती हूँ मैं किचन का काम। और बने रहना आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारे आज हिमाचल की बागल का व्यू। ठंडा ठंडा मौसम है, बादल भी है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है तो हल्की हल्की सी धूप भी निकल जाती है। लेकिन काफी हद तक जो है तो बादल ही है। बारिश बहुत कम हुई थी रात को। तो पूरी सर्दियों में हमने जब कनक बीजी थी तब एक बारिश हुई थी और उसके बाद रात को यहाँ पे बारिश हुई है। पूरी सर्दियों की ये दूसरी बारिश है जो रात को हुई थी। तो फ्रेंड्स, कमरों की सफाई मैंने कर दी है। आज मैंने कमरों में झाड़ू ही लगाया, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा ठंड। बारिश हुई नहीं लेकिन ठंड फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो चलो अब कर लेते हैं किचन में कुछ काम। किचन में दाल को छोड़ दिया मैंने चूल्हे पे पकने के लिए और खुद निकल गई थी मैं दाल बना के बाहर आंगन में झाड़ू लगाने, क्योंकि पूरे आंगन में ना रात को तूफान चला तो पत्ते ही पत्ते गिरे हुए थे। और फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं दले हुए माँ की दाल, जो कि मेरी अब बन गई मेरी दले हुए माँ की दाल। और इसमें डालूंगी धनिया। धनिया लाऊंगी मैं अभी अपने किचन गार्डन से ताजा ताजा फ्रेश निकाल के। यहाँ पे छोड़ देते हैं दाल और कुकर को छोड़ देते हैं धोने के लिए वहां पे। जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरी वीडियो तो देखी होगी, क्योंकि मैंने गंगा से, पोआ से और मंदिर के पास से बहुत सारी वीडियो डाली है। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं भी काफी टाइम बाद कहीं बाहर घूमने निकली थी। मतलब इतने दिनों के लिए मैं काफी टाइम से कहीं भी इतने दिनों के लिए नहीं गई थी। गांव और शहर में कितना डिफरेंस है। गांव में हम ताजा और शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं। और शहर में प्रदूषण वाली गाड़ियों की टें टें पे पे, मतलब साफ वातावरण नहीं होता वहां का। और गांव में हमें अगर कहीं जाना हो ना तो बहुत सारा हमें पैदल चलना पड़ता है, तब जाके हमें कहीं से गाड़ी मिलती है। और शहर में फटाफट से फोन घुमाओ और एकदम से मुंह के पास आके कैब आके खड़ी हो जाएगी या ऑटो आके खड़ा हो जाएगा, आपको कहीं भी जाना हो। गांव में अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो बहुत सारी सुविधाएं भी है, और शहर में भी अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो बहुत सारी सुविधाएं भी है। और सबको अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है। शहर के लोग हैं तो उन्हें शहर ही अच्छे लगेंगे। हम अपने गांव में रहते हैं तो हमें अपने गांव ही अच्छे लगते हैं। वैसे हम जहाँ भी रहते हैं ना, सब अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेड और दूध के साथ। तो आ जाओ आप लोग भी कर लो सुबह का ब्रेकफास्ट। और एक खाने के ऊपर से भी एक बात बताती हूँ मैं आपको। गांव में अगर हमें कुछ खाने का मन करे ना, तो जब हम कहीं बाजार में जाते हैं तभी हम खा पाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई डिलीवरी वाला नहीं आता गांव में। और शहर में जब भी हमें कुछ भी खाने का मन करे, फटाफट से फिर से फोन घुमाओ और ऑर्डर करो और डिलीवरी वाला एकदम से आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। और गांव में हमारे इतने बड़े बड़े घर होते हैं, इतने बड़े बड़े आंगन होते हैं, जहां भी मन किया आराम से बैठ गए। और शहर में किराया देखो आप 25 और 30 35 हजार फ्लैट का किराया। और अगर बाहर बैठना हो ना तो इतनी सी बालकनी, उसमें बैठे रहो, कहीं घूम नहीं सकते। घूम तभी सकते हैं अगर बाहर निकलना हो, नहीं तो फिर अंदर अंदर ही इतनी सी बालकनी होती है, उसमें बैठ जाओ और वहीं पे धूप सेको और अपने कमरे, कमरे से बालकनी, बालकनी से कमरे। गाँव में ऐसा नहीं होता, बस मजे से घूमते रहो। खा लेती हूँ ब्रेड और दूध, कर लेती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। और
अच्छा भी लगा मुझे। काफी टाइम बाद मैं कहीं घूमने निकली थी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक आउटिंग सी हो जाती है। पहले जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना, तो उससे पहले भी मैं बहुत बार चंडीगढ़ में जाती थी, और अब जो है तो काफी समय बाद मेरा चंडीगढ़ में जाना हुआ। बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे मंदिर में भी, बहुत से कमरे बन गए थे, और बहुत से कमरे बन गए थे। कहीं पे जो बरामदे थे वहां पे टाइलें बिछ गई थी। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के। अपने बहन के बच्चों के साथ भी खूब इंजॉय किया मैंने। और हरिद्वार में हम रात को रुके, इतने बड़े होटल में रुके कि मतलब वहां पे जब खाने की थाली लगी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जी का क्या नाम है। सच में मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको, समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जी का क्या नाम है। और बहुत ही महंगा होटल था। तो ये सब भी मेरी बहन के वजह से ही हो पाया, और यही बहन का बेटा रज्जत, उसकी वजह से हो पाया, जिसने इतने अच्छे होटल में हमारा इंतजाम किया था रुकने का। हम बड़े मजे से वहां पे रुके, रात को आराम किया। सुबह की आरती में भी हमने भाग लिया, रात की आरती भी की हमने, और मतलब आराम से घूमे फिरे, कोई जल्दी जल्दी में नहीं हम गए और आए। तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ इतने समय बाद टाइम बिताया। क्योंकि अब जो है तो मेरी बहन भी चंडीगढ़ में ही रहते हैं। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट था ना, उसमें मैं अपना फोन नहीं ले गई थी और आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। जिस फ्लोर में हम रुके थे उससे ऊपर वाला जो फ्लोर था ना, वहां पे तीसरे फ्लोर पे खाने का इंतजाम था, मतलब लंच डिनर वहां पे बनता था। और सेकंड फ्लोर में जो है तो उन्होंने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रखा था। और ब्रेकफास्ट कैसा था मैं कुछ नहीं बोल सकती। हर मिठाई थी, हर चटनी थी, हर जूस था, और जिसको जो खाना है मतलब खुद से उठाओ और खाओ। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। 2-3 दिन हमने बहुत ही इंजॉय किया, खूब मौज मस्ती भी की, और होटल में फुल इंजॉय भी किया। खाने पीने का भी बहुत आनंद आया। बहुत सारी चीजें ऐसी खाई जिनका कि मुझे नाम भी पता नहीं है। और सुबह जब हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया आरती के बाद, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे जो होटल है ना, होटल में क्या सिस्टम है कि जो बाहर कमरे की चाबी होती है ना, बोर्ड के पास जो स्विच लगे हुए होते हैं ना, चाबी को स्विच में लगाएंगे तभी लाइट जलेगी कमरे की, और चाबी को जब हटा देते थे तो लाइट बुझ जाती थी। मैंने सोचा कि मैंने फोन चार्जिंग पे लगा दिया, पूरी रात इसमें चार्जिंग हो जाएगी। और सुबह रात को हमने लाइट बंद, मतलब वो चाबी को निकाल दिया, लाइट बंद हो गई। और सुबह जब मैंने देखा तो मेरे फोन में 0 बैटरी, फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। और उतने में हमें फिर ब्रेकफास्ट भी करना था, फिर निकलना भी था। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का जो है तो वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें थी, जो आपको खाना हो खुद से आप लो और खाओ। बहुत तरह की चीजें थी, जूस ही इतने प्रकार के थे क्या बताऊं, और मिठाइयाँ, मतलब चाइनीज खाना, जैसा मर्जी खाना अपने खाना हो, तो सब कुछ था। तो ठीक है, अब आ गए हम अपनी ब्रेड पे ही, तो खा लेती हूँ मैं फटाफट से ब्रेड और कर लेती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से मैंने आपको गौरा और पाखू को नहीं बताया है, तो चलो मैं मिलाती हूँ आपको गौरा और पाखू से। गौरा, गौरा, और देखो पाखू लग गई मेरा हाथ चाटने। ये देखो हाथ खाना, हाथ खा लेना तूने। रुक जा, बाहर बांधती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर गोबर भी उठा लेती हूँ यहाँ से। देखो फ्रेंड्स बहुत सारा गोबर हो गया है अंदर। बाहर चलिए थे है ना, बाहर चलो थोड़ी देर रखे, थोड़ी आवाजें लगी लोगी, और ब्यूर बाड़ू खाई लो बाहर, छटेड़ा बाहर ही जाने तेरे। गौरा चलना बाहर है, हाँ चलना बाहर है, कमरा रखना ही है बाहर दा। चलो बाहर है, बाहर नुस्सा दो कड़िया, चलो। गौरा और पाखू को बांध दिया मैंने बाहर। बीच बीच में हल्की सी धूप भी निकलती है, और वैसे आसमान में देखो आप, बादल ही बादल है पूरे आसमान में।
तो थोड़ी देर इनको मैंने ब्यूल की पत्तियां दे दी खाने के लिए, ये घास भी खा लेंगे बाहर। और उतने में मैं उठाऊंगी, देखो अंदर से गोबर चिक्कड़। और फ्रेंड्स मेरे को लाने पड़ेंगे और दस्ताने। ये दस्ताने देखो मेरे फटने लग गए अब पूरे, और बहुत अच्छे होते हैं ये। इनको डाल दो हाथों में और फटाफट से ऐसे गोबर चिकन उठा लो। फिर ये देखो बिल्कुल साफ, हाथों में ना कांटा वगैरह भी नहीं लगता। अगर घास के बीच कहीं कांटा हो अंदर तो वो भी नहीं लगता हाथों में, अगर हाथ में दस्ताने डाले हो। तो ये दस्ताने मेरे अब फटने लगे हुए, तो मुझे और दस्ताने लाने पड़ेंगे गोबर चिकन उठाने के लिए। तो ये निकल गया गोबर। और फ्रेंड्स यहाँ से निकालूंगी थोड़ी सी हरी पत्तियाँ अपनी बन्नी के लिए। ये देखो ये मूली की पत्तियाँ और सलगम की और थोड़ी सी गाजर की हरी हरी पत्तियाँ, ये देखो बन्नी के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, और ये देखो गाजर की हरी हरी पत्तियाँ, मेरी बन्नी खाएगी इनको। तो फ्रेंड्स ये हो गया बन्नी का भोजन यहाँ पे इकट्ठा। तो चलो इसको दे लेते हैं बन्नी को, और खुद ले जाऊंगी मैं धनिया दाल में डालने के लिए यहाँ से अपने किचन गार्डन से निकाल के। और फ्रेंड्स ये धनिया है काटने वाला धनिया, जिसको हम काट के सब्जी में डालते हैं, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है तो मैं वहाँ पे वो जो बड़ा बड़ा धनिया है उससे निकालूंगी कुछ पत्तियाँ। मटर में भी अब फूल लग गया पड़ने। ये देखो थोड़े से मटर लगाए हुए मैंने यहाँ पे, इनमें लगा दी हुए मैंने लकड़ियों के चिउन, और इनमें लग गया हुआ वो देखो फूल पड़ने। और यहाँ से निकाल लेती हूँ मैं हरे धनिया की पत्तियाँ। देखो धनिया ना गिर गया वो नीचे। ये रहा मेरा छोटा सा किचन गार्डन, साइड साइड में धनिया और बीच में लहसुन। ये देखो धनिया की हम साइड साइड से ना ये पत्तियां पत्तियां जैसी निकाल देंगे, और धनिया के ऊपर फिर हमारा ये जो बीज लगेगा इसमें होगा फिर सब्जी में डालने के लिए, दाल में डालने के लिए सूखा धनिया तैयार। बिल्कुल फ्रेश धनिया अपने किचन गार्डन से निकाला हुआ, उसी टाइम जब सब्जी बनाओ और खाने के टाइम फटाफट से लाओ अपने किचन गार्डन से हरा हरा धनिया निकाल के और सब्जी में डाल दो। ये देखो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, वहाँ पे मेरी गौरा पाखू मेरी गाय है, और ये मेरी गोयनो है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं गोयनो, वैसे गौशाला। और यहाँ पे मेरा ये घर, ये रहा मेरा छोटा सा किचन गार्डन। और बाहर मौसम है कुछ ऐसा, बिल्कुल काले काले बादल हो गए पूरे आसमान में, लगता है जैसे बारिश हो जाएगी फिर से रात को। तो फ्रेंड्स ये ले लिया मैंने अपने किचन गार्डन से हरा धनिया दाल में डालने के लिए। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।